असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2023। तो फ्रेंड्स, आपका असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का रिक्रूटमेंट आया था। स्टाफ ऑफिसर, जनरल और टेक्निकल पोस्ट का था। इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट और मैसेंजर पोस्ट का रिक्रूटमेंट था। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। उसमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेनेशन किया आपके साथ कि आपका एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका एक्सपीरियंस क्या चाहिए। तो सारा चीज उस वीडियो में आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका जो असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो मैसेंजर का पोस्ट आया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। ये आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप लोग करेक्ट मेथड में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको करेक्ट मेथड में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपका जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिलअप करके आपके लिए वीडियो अवेलेबल कर दिया है। तो आप लोग चैनल पे जाके वीडियो को चेक कर सकते हो। अगर आप लोग स्टाफ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरल और टेक्निकल, तो ये भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो है आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। तो ये आपका एनेक्जर ए एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एनेक्जर ए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आपको फिलअप करना पड़ेगा जो असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अवेलेबल किया है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब आपको यहाँ पे फोटो पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है, जो थोड़ा सा पार्ट आपका व्हाइट पेज में रहेगा। इसके बाद आपका थोड़ा सा सिग्नेचर, आपका हाफ सिग्नेचर आपका फोटो पे रहेगा, वो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर। ठीक है, ये आपका मैसेंजर पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी तरह आपका जूनियर असिस्टेंट का अलग एप्लीकेशन फॉर्म है और जो स्टाफ ऑफिसर है उसका लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट भी वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप करके आपको भेजना पड़ेगा। तो आपको कैसे फिलअप करना है, ये जो मैसेंजर पोस्ट है, तो आपका जो जूनियर असिस्टेंट और स्टाफ ऑफिसर का जो वीडियो है अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग चेक कर सकते हो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और ये जो आपका स्टाफ ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है आपका व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल कर दिया गया है। आपका सिर्फ मैसेंजर का रहा है, मैसेंजर का मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के बाद, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टफ है आपका मैसेंजर पोस्ट। इसके बाद नोटिशन नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, जो आपका नोटिशन नंबर ये है। इसके बाद फर्स्ट है आपका नेम इन द ब्लॉक। तो आपका नेम क्या है, इन ब्लॉक लेटर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। तो आपका नाम को यहाँ पे मेंशन कर देना है, आपका नाम लिख देना है। इसके बाद आपका है फादर्स नेम। तो आपका फादर्स नेम क्या है, आपको फादर्स नेम लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एज एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपका एज कितना है, एज ऑन 30/11/2023, 30/11 तक आपका जो 30 नवंबर तक आपका एज कितना था, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसका डेट ऑफ बर्थ आपका कितना है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जो आपका डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में होगा। इसका नेक्स्ट आपका सेक्स, मेल फीमेल। तो आपका जेंडर क्या है, तो आपको जेंडर यहाँ पे मेंशन कर देना। मेल है तो मेल लिखिएगा, फीमेल है तो फीमेल दीजिएगा, या फिर आपका ट्रांसजेंडर है तो आप लोग ट्रांसजेंडर यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेशनलिटी। तो हम लोग इंडियन है, इंडियन लिखेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन, तो आप लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, जो भी है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर SC ST OBC। तो आप लोग का कास्ट क्या है, आप लोग SC ST OBC हो क्या, अगर हो तो यस लिखिएगा। इसका आपका जो कास्ट है SC ST OBC जो भी कास्ट है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप लोग SC ST OBC नहीं हो तो नो मेंशन कीजिएगा। नो मेंशन करने के बाद आपको जो कास्ट है जनरल यहाँ पे रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे जनरल लिख दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट टू बी एनक्लोज, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो एज का था, एज प्रूफ टू बी अटैच, तो आपको एज प्रूफ के हिसाब से आपका क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट है आपका मैरिटल स्टेटस। तो आप लोग मैरिड हो ना सिंगल हो, तो आप लोग अगर मैरिड हो तो मैरिड लिख दीजिएगा, या फिर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल दीजिएगा अनमेरिड के केस में। इसका नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपका लैंडलाइन नंबर आजकल होता नहीं, तो मोबाइल नंबर सबका है, तो आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईमेल आईडी शुड बी एलिजिबल। तो आपको ईमेल आईडी मस्ट प्रोवाइड करना है। विदाउट ईमेल आईडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ईमेल आईडी आपका जो है gmail.com आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी विल बी मेड थ्रू ईमेल आईडी ओनली। तो आपका जो भी फ्यूचर में कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जैसे आपका एडमिट कार्ड या फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी पे ही आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड इशू है, एग्जाम का डेट वहाँ पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल आईडी पे। इसलिए आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करना मस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, जो आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद एरिया पिन कोड आपको मेंशन कर देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद स्टेट आपका आसाम लिख देना है। इसका नेक्स्ट आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है, आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो आप लोग प्रेजेंटली कहाँ पे रह रहे हो कम्युनिकेशन के हिसाब से। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको सेम लिख दीजिएगा, अगर अलग है तो अलग से आप लोग विलेज, पोस्ट ऑफिस, इसके बाद आपका जो पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और एरिया पिन कोड जो है वो दे दीजिएगा, स्टेट आसाम लिख दीजिएगा। या फिर अलग स्टेट में रहते हो
हो तो अलग स्टेट भी आप लोग मेंशन कर सकते हो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। इसका नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन HSC ऑनवर्ड, तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ पे है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी टू बी एनक्लोज, तो आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, जो आपका खुद का सिग्नेचर होगा उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो फर्स्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्लास 10 यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसका नेक्स्ट आपका क्लास 12 मेंशन करना है। इसके बाद आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन मेंशन कर सकते हो। तो आपका जो क्वालिफिकेशन आया था, जो आपका मैसेंजर पोस्ट था, मैसेंजर पोस्ट का मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी हाई सेकेंडरी लेवल, तो आपका हाई सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप लोग हाई सेकेंडरी लेवल तक पढ़े हो तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। इसके बाद अगर कोई अलग क्वालिफिकेशन है तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। इसी तरह आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको एंटर करना है, आप लोग कौन से कॉलेज से पढ़े हो आपको कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो वो जो कॉलेज था कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर कोई अलग यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसका ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर पे आप लोग पास किए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसका क्लास डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन था ना सेकंड डिवीजन था ना थर्ड डिवीजन था, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसका परसेंटेज मार्क्स, तो आपको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद इन केस ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको जो है दिया गया है इन केस ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया था मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे माना गया था। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन सेमी गवर्नमेंट PSU विल बी प्रीफर्ड, तो आपको यहाँ पे प्रीफर्ड बोला गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस रहना मैंडेटरी नहीं है। ये सब मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो में आपको बताया है, तो आप लोगों को वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि एक्सपीरियंस जो यहाँ पे है मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस रहा तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया इन केस ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो डेट टू आपका कितना है, कौन से डेट से कितना डेट तक आपका एक्सपीरियंस था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसका पीरियड जो आपका कितना साल का था वो आपको मेंशन करना है, 1 साल 2 साल जो भी है आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट आपका डेजिग्नेशन, तो आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपका पोस्ट कौन सा था, तो आप लोग मैसेंजर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चौकीदार या फिर पियोन जो भी था आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर एंड नेचर ऑफ वर्क, तो आपको किस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से कंपनी पे काम करते थे, कौन से ऑफिस पे काम करते हो वो मेंशन करना है। इसके बाद आपका नेचर ऑफ वर्क, आपको लोग क्या काम करते थे वो मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, ब्लैंक रख देना है। इसका टोटल एक्सपीरियंस इन नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल एक्सपीरियंस आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1 2 3। अगर आपका 2 3 रहा तो आपको टोटल यहाँ पे कर लेना, अगर यहाँ पे 1 या फिर 2 है तो टोटल 4 ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह आपको मेंशन कर लेना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर 1 है तो 1 दीजिए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन प्लीज अटैच सेपरेट शीट इफ रिक्वायर्ड, तो आपका कोई अलग इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हो कोई क्वालिफिकेशन रिलेटेड, एक्सपीरियंस रिलेटेड, अगर है तो आप लोग सेपरेट शीट आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। A4 साइज पेपर में आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हो टाइपिंग करके, या फिर लिख के भी आप लोग दे सकते हो, तो आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा अगर है तो। अगर नहीं है तो नहीं चाहिए, यहाँ पे NA बोल के लिख दीजिएगा या फिर आप लोग नो बोल के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है यहाँ पे दिया गया है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो था क्लास 10 12 ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दीजिएगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ एज, तो प्रूफ ऑफ एज के हिसाब से आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। आर टू बी एनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तब तो ये जो आपका एनेक्सर है एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आपका खुद का सिग्नेचर उस पर कर देना है। इसका नेक्स्ट है द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, incomplete, illegible, defective application will be summarily rejected without any notice to the applicant। तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, विदाउट ओवर राइटिंग, विदाउट एनी मिस्टेक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद जो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है आपको अच्छे से देना है। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, कहीं से भी फट नहीं जाना चाहिए, या फिर गंदा नहीं होना चाहिए, या फिर गंदा हो गया या फिर आपका फट गया तो आप लोग और एक वापस फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग सबमिट कीजिएगा। विदाउट एनी ओवर राइटिंग मिस्टेक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म दीजिएगा। अगर मिस्टेक या फिर ओवर राइटिंग हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन, तो आप लोग डिक्लेरेशन करे को सारा चीज करेक्ट है उसी के बारे में बताएगा। इसके बाद जो प्लेस है आपको कहाँ से फिलअप करे वो प्लेस देना है। इसके बाद आपका जो डेट है डेट मेंशन कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका जो साइन है आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर करना है, शॉर्ट सिग्नेचर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया मैसेंजर पोस्ट के लिए, ठीक है। आप लोग इसी तरह फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है आपको पता चल गया। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके साथ आपको और एक कुछ देना है, क्या देना है, तो आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फी बोल के मेंशन किया गया, एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल, तो आपको एप्लीकेशन फी देना है। तो आपको एप्लीकेशन फी कितना देना है, तो यहाँ पे दिया गया है ₹200 फॉर मैसेंजर, तो आपको ₹200 आपको एप्लीकेशन फी देना है। तो कौन से अकाउंट पे देना है, कैसे देना है, तो आपको जो एप्लीकेशन फी देना है यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो आप लोग ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फी दे सकते हो। तो ऑनलाइन कैसे देना है, तो आपको ऑनलाइन देना है इस अकाउंट नंबर पे, ये अकाउंट नंबर है, ये एफसी कोड है, इस अकाउंट पे आपको प्रोवाइड करना है। और जो ब्रांच है आपका 80 रोड ब्रांच है,
ठीक है, गुवाहाटी। तो आपको इस अकाउंट नंबर पे एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है 200 रुपीज का, जो मैसेंजर पोस्ट के लिए है। तो जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करोगे इस अकाउंट नंबर पे, तो आपको एक रिसीप मिलता है वहां पे, जो आपका पेमेंट रिसीप आता है। तो उस पेमेंट रिसीप को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। वो प्रिंट आउट रिसीप आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। जितना सारा आप लोग डॉक्यूमेंट्स देखो, डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका जो रिसीप है, एप्लीकेशन फी रिसीप, वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और ये जो एप्लीकेशन फी रिसीप है आपको अटैच करना मैंडेटरी है। अगर आप लोग नहीं दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे जज कर लिया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फी पे नहीं किया, इसलिए आपने रिसीप प्रोवाइड नहीं किया। इसलिए आपको एप्लीकेशन फी देने के बाद आपको जो रिसीप मिलेगा, वहां पे आपको जो पेमेंट रिसीप मिलता है, वो पेमेंट रिसीप आपको प्रिंट आउट करना है। वो प्रिंट आउट करने के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट। तो लास्ट डेट आपका कब है? लास्ट डेट आपका 11 जनवरी 2024 है। बिफोर 11 जनवरी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रीच होना चाहिए। अगर बिफोर 11 जनवरी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना आपको पता चल गया। इसका जो आपका एनवेलप रहेगा, एनवेलप में आपको क्या लिखना है, कौन से एड्रेस पे लिखना है और अलग क्या क्या लिखना है, तो आपको एनवेलप में लिखना पड़ेगा। तो आपको जो एनवेलप है, एनवेलप किस एड्रेस से भेजना है, तो एड्रेस है आपका यहाँ पे द मैनेजिंग डायरेक्टर असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस विद्या भवन MD शाह रोड पलटन बाजार। इस एड्रेस पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है देना है। इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या फिर आप लोग खुद से आके देके जा सकते हो। इसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो एनवेलप होगा, एनवेलप में आपको मेंशन करना पड़ेगा आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे दिया गया है सुपरस्क्राइबिंग द नेम ऑफ द पोस्ट, तो आपको पोस्ट का नाम देना है। तो आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर। आपको जो एनवेलप है वहां पे मेंशन कर देना है। इसके बाद है आपका एंड नोटिशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप क्लियरली, तो नोटिशन नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप क्लियरली, ठीक है। तो नोटिशन नंबर आपका क्या है, यहाँ पे नोटिशन नंबर आपका दिया गया था AFCHOESTT 551, डेट आपका 16/12/2023 है। ये जैसा लिखा है इसी तरह आपको नोटिशन नंबर आपको मेंशन कर देना। जो एनवेलप होगा ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप यहाँ पे लिखा गया है कि आपका नेम ऑफ द पोस्ट एंड नोटिशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप क्लियरली आपको मेंशन करना है। तो आपको जो नेम ऑफ द पोस्ट होगा, आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो वो पोस्ट का नाम लिखना है। इसके बाद जो नोटिशन नंबर है, नोटिशन नंबर मैंने आपको बता दिया, ये आपका नोटिशन नंबर है। सारा एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नोटिशन नंबर यही है, सेम है, तो एक ही नोटिशन नंबर है, तो इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला या फिर हेल्पफुल लगा, तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा जिसको मैसेंजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो। तो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।